Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is natural and synthetic rubber, जिसे हिंदी में प्राकृतिक और संश्लेषित रबर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नेचुरल रबर होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा पहला पॉइंट आता है नेचुरल रबर इन एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल रबर, चूँकि यहाँ वर्ड नेचुरल यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये नेचर से क्या किए जाते हैं, डायरेक्टली आइसोलेट किए जाते हैं। ये मैन मेड नहीं होते, ये डायरेक्टली नेचर के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हम नेचुरल पॉलीमर्स भी कहते हैं। इट इज़ अ विस्कस सब्सटेंस, मीन्स ये चिपचिपा पदार्थ होता है। देन हैट C5H8N ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ये जो रबर होते हैं वो C5H8N जिसका फॉर्मूला होता है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं, जिसे कि हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। इट इज़ ए एडिटिव पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ सेवरल आइसोप्रीन यूनिट। ये जो पॉलीमर्स होते हैं जो नेचर के थ्रू आइसोलेट या प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जनरली आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन बाय कटिंग फ्रॉम द रबर ट्री। ठीक है, जो रबर के पेड़ होते हैं, उन रबर के पेड़ को जब हम काटते हैं तो काटने के बाद एक दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं, जिसे आइसोलेट करके हम क्या करते हैं, रबर गोंद एक्सेट्रा फॉर्म करते हैं। रबर ट्री आर फाउंड इन इंडिया, मैक्सिको, अफ्रीका एक्सेट्रा। ये जो रबर के पेड़ होते हैं जनरली इंडिया में, मैक्सिको में एंड अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है आइसोप्रीन यूनिट का। जो हमारा नेचुरल रबर होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है, आइसोप्रीन यूनिट्स होती है। तो इस आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ कार्बन है। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि शुरू करें 1 2 2 ग्रुप, दूसरे ग्रुप में क्या जुड़ा है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल। कितने कार्बन है, 4, एथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो 2 मैथिल ब्यूटा। और पहले और तीसरे कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड 1 3 डाई ईन। ठीक है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। इसी आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर रबर फॉर्म होते हैं। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रबर बनाया कैसे जाता है, इसकी प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम प्लांट से रबर को लेके उसे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो मेथड देखिए, मेकिंग एन इंसिशन इन द ट्रंक्स ऑफ रबर ट्री प्रोड्यूस अ मिल्क लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड लैटेक्स। जब हम रबर के पेड़ को काटते या फिर उसकी छाल को जब हम निकालते हैं तो वहाँ से एक मिल्क जैसा, दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, लैटेक्स कहा जाता है। दिस लैटेक्स रबर कंटेन कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर के कोलाइडल सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि 30 to 40% रबर होता है, 0.3% प्रोटीन होता है, 0.25% शुगर प्रेजेंट होता है और 0.5% ऐश मीन्स राख होती है, और अदर जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसकी प्रिपरेशन की प्रोसीजर क्या है, पहले हम लेटेक्स लेते हैं, लेटेक्स को हम पानी में घोलते हैं। ठीक है, पानी में अच्छी तरह से घोलने के बाद या शेकिंग करने के बाद हमें 10 से 20% हमको क्या मिलता है, रबर मिलता है, और बाकी की जो इम्प्योरिटी या अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या किया जाता है, जो हमें 10 to 20% रबर सॉल्यूशन मिलता है उसमें हम 1% एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद जब हम कुछ टाइम के लिए उसे रिएक्शन के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं तो हमें एट द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ रबर इज कोएगुलेट। कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं रबर में, उनका कोएगुलेशन मीन्स स्कंदन हो जाता है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद प्रेसिपिटेट और लिक्वर को सेपरेट आउट कर देते हैं।
तो जो हमें लिक्विड मिलता है ऑब्टेन स्टिकी रबर, सॉरी प्रेसिपिटेट मिलता है, वो क्या होता है हमारा आप स्टिकी रबर मटेरियल होता है। तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करते हैं, रबर को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करते हैं। द रबर थस ऑब्टेन इन अ विस्कस मटेरियल एज अ चिपचिपे पदार्थ के फॉर्म में हमें मिलता है, इन विच डिडिटिटाइल इज फाउंड इन द स्मॉल क्वांटिटी। इसकी जो तनुता होती है वो क्या होती है, कम होती है। इट इज़ फॉर्म इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ आर लो। इसकी इनमें जो मजबूती होती है वो बहुत ही ज़्यादा, इस प्रकार के जो रबर होते हैं जो कि इस प्रोसेस के थ्रू आइसोलेट किए जाते हैं, उनमें जो मजबूती होती है वो नॉर्मल रबर के कंपैरिजन में कम होती है, ड्यू टू विच इज़ नॉट यूज्ड मच इन दिस फॉर्म, जिसका हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन दिस फॉर्म इट इज़ यूज इन मेकिंग शूज़, रेनकोट, कोट, गम। इस प्रकार के जो रबर होते हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, ऐसे रबर का यूज़ शूज़ बनाने में, रेनकोट बनाने में और गोंद बनाने में किया जाता है। इट कैन बी मेड वन मोर यूज़फुल बाय इंक्रीजिंग इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इस प्रकार के रबर में यदि हम कुछ एडिटिव्स ऐड कर दें जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं। जैसे कि फॉर दिस अ क्रॉस लिंक इज़ इंसर्टेड इनटू इट। क्रॉस लिंक तिर्यक बंद जो होता है, तिर्यक बंद इस प्रकार के रबर में आइसोलेट कराया जाता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, वल्केनाइजेशन कहा जाता है। इन वल्केनाइजेशन प्रोसेस द मिक्सचर इज हीटेड बाय मिक्सिंग अ लिटल सल्फर इन नेचुरल रबर। वल्केनाइजेशन में होता क्या है, जब हम रबर को हीट करते हैं तो उसमें हम थोड़े सा अमाउंट में क्या ऐड करते हैं, सल्फ़र ऐड करते हैं। सल्फ़र जो होता है वो जो एक चेन होती है, उन चेन्स को आपस में बांधने का काम करता है क्रॉस लिंक के थ्रू। सल्फ़र एटम फॉर्म ए स्मॉल चेन दैट बाइंड टू हाइड्रोकार्बन यूनिट्स। दिस प्रोसेस वाज इन्वेंटेड इन 1939 बाय गुडईयर। ये प्रोसेस किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, गुडईयर के द्वारा 1939 में प्रपोज की गई थी। दिस आइसोप्रीन चेन आर पुल्ड स्लाइटली बट डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर when the compressed rubber is pulled or strengthened, then removal of isoprene chain return its original position। इस प्रकार आफ्टर द वल्केनाइजेशन प्रोसेस जो हमें रबर मिलता है, उस रबर को जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो वह आसानी मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जब उसे हम जितना खींचेंगे वो उतना फैलता है। देन जब हम उसे छोड़ देते हैं या उसमें ढील देते हैं तो वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रबड़ की एक चेन है, ठीक है। ये जो रबड़ की चेन है वो सल्फ़र के द्वारा क्या की गई है, क्रॉस लिंक के फॉर्म में एक दूसरे को जोड़े हुए, जिसके कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इनकी जो मजबूती है वो क्या हो गई है, इन्हेंस हो गई है। नेक्स्ट आता है वल्केनाइजेशन इज आल्सो डन बाय हीटिंग नेचुरल रबर विथ सम परऑक्साइड। वल्केनाइजेशन की प्रोसेस जो है परऑक्साइड को ऐड करके भी करवाई जा सकती है, या फिर बाय द एक्शन ऑफ गामा रेडिएशन के थ्रू भी वल्केनाइजेशन की प्रोसेस कराई जा सकती है। इन दिस प्रोसेस क्रॉस लिंक इंटर। ये जो दो प्रोसेस है, इन द परऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ गामा रेडिएशन, इसमें भी क्या कराया जाता है, क्रॉस लिंक को आइसोलेट कराया जाता है। ये जो क्रॉस लिंक होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेवरल अटेम्प्ट्स वेयर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेक द पॉलीमर फ्रॉम आइसोप्रीन। बहुत सारी इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। द फर्स्ट ब्रेक थ्रू केम इन 1955 when isoprene was reacted with lithium. The composition of material obtained was similar to that of natural rubber. जब आइसोप्रीन को लिथियम के साथ ट्रीट कराया गया तो ट्रीट कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन था वो सेम एज इट इज़ नेचुरल रबर के ही समान था, ठीक है।
बट उसकी जो क्वालिटी थी उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे। देखिए यहाँ पे ये आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन के एन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब लिथियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तब नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे दोनों का जो फॉर्मूला होता है सिमिलर होता है। रबर was then synthesized by polymerization of other substances in place of isoprene. Some of the major synthetic rubber are as follow. The first आता है ब्यूना रबर, ठीक है। ब्यूना रबर इज़ अ कॉमन रबर। इट इज़ मेड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन पर सोडियम के एक्शन से क्या फॉर्म होता है, ब्यूना रबर फॉर्म होता है। सोडियम एक्ट एज अ कैटालिस्ट। सोडियम जो होता है एज अ कैटालिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, जो कि किसी भी प्रोसेस की रेट को इन्हेंस कर देता है। रबर प्रॉपर्टी आर फाउंड इन दिस रबर बट इट इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन दैट। जो ब्यूना रबर होता है उसमें नेचुरल रबर के समान ही होता है, बट ये जो ब्यूना रबर होता है वो रबर के कंपैरिजन में ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो यहाँ पे देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के एन मॉलिक्यूल जब सोडियम के प्रेजेंस में ट्रीट कराए जाते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, ब्यूना रबर का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस तरह का हमारा चेन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड कंटिन्यू ये चेन आफ्टर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू इन्हेंस होते रहती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है रबर वो है नियोप्रीन। इट इज़ अ सिंथेटिक रबर। एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है जो कि मैनमेड द्वारा बनाया जाता है। दैट इज़ सिमिलर टू नेचुरल रबर, जो कि बिल्कुल नेचुरल रबर के समान ही होता है। इट इज़ मेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन इज़ अ मच मोर एक्सपेंसिव मटेरियल दैन नेचुरल रबर but is still used in many industries work. There is no effect on oil, air, light and heat on it. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्लोरोप्लीन है, ये क्या है हमारा इथीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कॉपर क्लोराइड या HCl के प्रेजेंस में जब ट्रीट कराया जाता है तब ये लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देन अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहती है और किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। और जब क्लोरोप्रीन के एन मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो आफ्टर द पॉलीमराइजेशन दे फॉर्म नियोप्रीन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस रबर इट इज़ अ प्रिकर्सर टू ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन, ठीक है, एंड इज़ मेड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरिन। 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। स्टायरिन C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इन दोनों को बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में 50 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट कराया जाता है तब हमें क्या मिलता है, ब्यूना एस रबर मिलता है। This rubber has almost as many bond as there in a natural rubber. This rubber is used in a lot in make टायर्स बनाने में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थैंक यू।